तो चलिए आज बात करते हैं ग्रांट कार्डोन के काफी मशहूर किताब द 10x रूल। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में रहती है ये किताब। हाँ, तो हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है और आज हम कोशिश करेंगे इसके जो कोर आइडियाज हैं उन्हें समझने की। मतलब कैसी ये किताब कहती है कि भाई बड़े नतीजे चाहिए तो बड़े एक्शन लो। सही। इसका जो मूल सिद्धांत है वो सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचो। हाँ। और फिर उसे पाने के लिए मेहनत भी 10 गुना ज्यादा करो। समीक्षा भी यही कहती है कि किताब का मेन तर्क यही है कि ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने गोल को और उसके लिए लगने वाली मेहनत दोनों को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक जो दिलचस्प बात समीक्षा में सामने आई है वो ये कि किताब सक्सेस को सिर्फ एक चाहत या इच्छा नहीं मानती। अच्छा, तो फिर क्या मानती है? उसे एक ड्यूटी, एक कर्तव्य की तरह देखती है। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने या कुछ हासिल करने तक नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है अपने लिए भी और शायद समाज के लिए भी कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचें, अपना बेस्ट दें। एक कर्तव्य, ये सुनने में थोड़ा इंटेंस है। समीक्षा कुछ और बताती है कि इसे कर्तव्य क्यों कहा गया है, मतलब इसके पीछे सोच क्या है। हाँ, समीक्षा के हिसाब से इसे कर्तव्य इसलिए कहा गया है ताकि आप सफलता को अपनी मर्जी या मूड का मामला न समझें। ये एक जरूरत है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ा है कि भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। किताब साफ कहती है, अगर आप एवरेज का सोच रहे हैं, औसत की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक तरह से फेलियर की ही तैयारी कर रहे हैं। ओ, मतलब एवरेज सोचना भी गलत है। किताब के हिसाब से हाँ, लगातार और बहुत ज्यादा प्रयास, वही एक रास्ता बताया गया है। औसत एक्शन से औसत नतीजे ही मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा प्रयास वाली बात, मतलब एक्शन, समीक्षा में इसके बारे में क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा काम करो टाइप की बात है? नहीं, इसमें थोड़ा और डिटेल है। किताब एक्शन के 4 लेवल बताती है। पहला तो है कुछ मत करो। ठीक है। दूसरा है पीछे हट जाओ, मतलब गिव अप टाइप। तीसरा है नॉर्मल एक्शन, जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिससे बस ठीक ठाक एवरेज नतीजे मिलते हैं। और फिर आता है चौथा, सबसे जरूरी लेवल, मैसिव एक्शन, यानी बहुत बड़ी कार्रवाई। यही है 10x रूल का असली मतलब। मैसिव एक्शन। हाँ, मतलब इतना ज्यादा एफर्ट डालो, इतनी कार्रवाई करो कि कंपटीशन बहुत पीछे छूट जाए और ऐसे रिजल्ट मिले जिसकी शायद आपने उम्मीद भी ना की हो। लेकिन इतना बड़ा एक्शन या इतने बड़े लक्ष्य, इसमें तो डर भी लगता होगा ना? मतलब आमतौर पर लोग हिचकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगता है। तो क्या समीक्षा में बताया गया है कि किताब इस डर के बारे में क्या कहती है, उसे कैसे हैंडल करना है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है समीक्षा में। किताब डर को कोई बुरी चीज नहीं मानती। अच्छा। बल्कि उसे एक पॉजिटिव सिग्नल मानती है। जब डर लगे तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। ओके। और किताब कहती है कि यही वो टाइम है जब आपको और ज्यादा एक्शन लेना है, कम नहीं करना। डर को एक्शन के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने की बात है। ये तो काफी अलग नजरिया है डर को देखने का, है ना? अच्छा, इतने मैसिव एक्शन के लिए तो बहुत टाइम और एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन समीक्षा में एक और बात थी जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, कि किताब जो ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट है उसे एक मिथक मानती है। ये कैसे? हाँ, ये भी एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है। किताब का तर्क ये है, जैसा समीक्षा बताती है, कि जब आप मैसिव एक्शन वाले मोड में होते हैं ना, हाँ। तो फिर घंटे मिनट गिनना उतना जरूरी नहीं रह जाता। आपका फोकस अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने पर और प्रायोरिटीज पर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है कि आप कितना एक्शन ले रहे हैं। मतलब फोकस एक्शन पे टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, एक तरह से जब आप पूरी तरह से किसी चीज में लगे होते हैं तो आप टाइम निकालते ही हैं। आप टाइम बनाते हैं, उसे सिर्फ मैनेज नहीं करते। और उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है या हालात ठीक नहीं है, मतलब बहाने? हाँ, बहानों की बात। समीक्षा इस पर जोर देती है कि किताब बहानों को कोई जगह नहीं देती। बिल्कुल नहीं। अच्छा। पूरा फोकस जिम्मेदारी लेने पर है। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, अच्छी या बुरी, उनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आपको उनसे ऊपर उठना है। लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, खुद को फैलाना और ये मानना कि आप अपनी सोच और अपने एक्शन से अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, ये सब बहुत अहम बातें हैं इसमें। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए है और इसके मेन फायदे क्या लगते हैं? देखिए, समीक्षा को ये कहती है कि ये उन लोगों के लिए है जो एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं, मतलब जो सच में असाधारण सफलता पाना चाहते हैं और उसके लिए वो कीमत चुकाने को तैयार हैं, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने को। ठीक है। फायदे ये हैं कि ये बहुत मोटिवेट करती है, इसमें प्रैक्टिकल सलाह भी है
और ये आपका पूरा माइंडसेट बदल सकती है, टालमटोल छोड़कर एक्शन लेने पर मजबूर करती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन क्या समीक्षा में कोई कमियां या आलोचना भी बताई गई है? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में ये बात भी है कि कुछ पढ़ने वालों को लेखक का जो अंदाज है, वो शायद थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक लगे। हाँ, मैंने सुना है कार्डोन का स्टाइल थोड़ा इंटेंस है। हाँ, वही। और कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें बार-बार दोहराई जा रही हैं। अच्छा, रिपीटेटिव। हाँ, थोड़ा। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि शायद ये जानबूझकर किया गया है ताकि मैसेज एकदम पक्का हो जाए दिमाग में। और एक ज़रूरी बात ये है कि ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट या आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद ये किताब नहीं है। समझ गए। तो मतलब साफ है, सार यही निकलता है कि अपनी काबिलियत को कम मत समझो, और अगर बड़े नतीजे चाहिए तो भाई बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, औसत से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये एक तरह का जगाने वाला कॉल है। औसत से बाहर निकलो, अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपनी क्षमता को पहचानो और उसे कई गुना बढ़ाओ। तो जाते जाते